गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास में। तो आज के क्लास में हम टेंस के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने जाना था प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 नाम हैं और इन तीनों नाम को एक स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला नाम है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 2 नाम हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को एक डायरी में नोट करेंगे क्योंकि हर क्लास में आपको टेंस के बारे में पढ़ना है। क्लास 12 तक आप टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, कंटिन्यूअस वर्ड जो है वो कंटिन्यू से बना है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, है ना। ऐसे काम जो अभी चल रहा है ना, जो अभी हो रहा है वैसा काम। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी तुरंत जो काम चल रहा है, हो रहा है। तो अगर हम हिंदी सेंटेंसेस को देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। ठीक है, अब जैसे हिंदी एग्जाम्पल लीजिए, मैं खा रहा हूँ, तुम बाथरूम जा रहे हो, वे लोग बाजार जा रहे हैं, मेरे पापा काम पर जा रहे हैं, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेंच नहीं सीख रहा हूँ, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम इसे कैसे कर रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम इसके रूल्स के बारे में समझेंगे। इसका रूल्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट है। इसके बाद एम, इज और आर का यूज़ होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। ही और शी के साथ इज का यूज़ होता है, इट के साथ भी इज का यूज़ होता है। और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, है ना। जैसे रानी इज, राम इज, श्याम इज। ठीक है, उसके बाद और बताइए, बॉय इज, बॉय के साथ भी एक चीज़ के साथ, कैट इज, है ना। और आर का यूज़ प्लूरल में होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, वी के साथ होता है ना। और भर्ब में आईएनजी, यानी कि भर्ब का 4th फॉर्म। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो जब भी आपको V4 कहा जाए, आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का ING फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। इतनी बातें भी क्लियर हो गई है। अब हम जानेंगे कि बनाया कैसे जाएगा। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया है, वह खाना बना रही है। देखिए, लास्ट में क्या आया है, रही है। एक्शंस अभी तुरंत हो रहा है, काम अभी किया जा रहा है, कंटिन्यू है, जारी है। तो वह खाना बना रही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वह का इंग्लिश है सी, सी के साथ इज लगता है। फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, है ना, खाना पकाना, बनाना। तो कुक, कुक में आईएनजी, कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड।
अब है वह आजकल संगीत सीख रहा है, तो वह यहाँ पे लड़का के लिए यूज हुआ है, इसलिए ही इज लर्निंग म्यूजिक। आजकल का हो गया these days, he is learning music these days। अब नेक्स्ट मैं आपको दे रही हूँ, मेरे पापा बाजार जा रहे हैं, तो मेरे पापा का इंग्लिश क्या होगा? माई फादर। मेरे पापा एक है इसलिए माई फादर इज गोइंग टू मार्केट, है ना। वे लोग सो रहे हैं, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे आर स्लीपिंग, ठीक है। और अगर ऐसा हो वे लोग बेड पर सो रहे हैं तो क्या होगा? दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। क्लियर है इतना? अब आते हैं नेगेटिव। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नेगेटिव भी होता है ना। नेगेटिव मतलब जिसमें ना नहीं का पता चले। तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वे लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, है ना। इसके अलावा इसका बनाइए, वह खाना नहीं बना रही है, तो शी इज नॉट कुकिंग फूड। वह आजकल संगीत नहीं सीख रहा है, ही इज नॉट लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। ये आपको पूरा बोलना है। घर में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलकर प्रैक्टिस करना है ना। जैसे आज आप कुछ देख रहे हैं, मम्मी को कुछ बता रहे हैं, तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस को आप घर में बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है येस नो सेंटेंसेस और दूसरा होता है WH सेंटेंसेस, ठीक है। तो येस नो सेंटेंसेस में एम इज आर, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो एम इज आर को आगे लगाएंगे, जिसका आंसर केवल हाँ या नहीं में आता है। क्या आगे लगता है? जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, अब आप बोलिएगा हाँ या नहीं। क्या तुम सोने जा रहे हो, हाँ या नहीं, इसमें आंसर आएगा। तब एम इज आर को आप आगे कर देंगे, ठीक है। अब है क्या तुम सोने जा रही हो, तो तुम के साथ क्या होता है? आर होता है, तो आर को आगे लगा देना है, ठीक है। आर यू। अब क्या मैं रहता तो क्या बोलते? एम आई। क्या वे? आर दे। क्या हम लोग? आर वी। क्या तुम? आर यू, है ना। तो क्या तुम सोने जा रही हो? आर यू गोइंग टू स्लीप? आर यू गोइंग टू स्लीप? क्या तुम खाने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू ईट? टू के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। जब भी आप TO2 का इस्तेमाल करेंगे वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। हमेशा जीवन में याद रखेंगे। टू स्लीप, टू गो, टू ईट, टू रीड। अब टू रीडिंग मत बोलिएगा, नहीं तो वो गलत है, गलत हो जाएगा। समझ आया इतनी बातें? अब आते हैं WH प्लस M इज आर। ये WH वाला क्वेश्चन है, सेकंड इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट है ना। WH में क्या क्या हो सकता है? व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, विच, है ना। ये सारी सेंटेंसेस। तुम कब एक कार खरीदने जा रहे हो? कब का इंग्लिश व्हेन। व्हेन आर यू गोइंग टू बाई अ कार, है ना। व्हेन आर यू गोइंग टू बाई अ कार। अब कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे क्या तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो? अब ये सबसे लास्ट है इंट्रोगेटिव का WH फॉर्म। क्या तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू कोशिश का ट्राई। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, है ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न। उसके बाद है क्या सीता पत्र लिख रही है?
ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म है। तो सीता, सीता इज, तो यहाँ क्या लगा है, क्या सीता, इज सीता राइटिंग अ लेटर, इज सीता राइटिंग अ लेटर। वह सोमवार को नहीं आ रहा है, आ रही है, नेगेटिव फॉर्म, वह सोमवार को नहीं आ रही है, तो सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे, सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे। मेरा भाई पटना जा रहा है, माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना, माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना। ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। आज जितना भी आपको अपनी चारों ओर ऐसे एक्शंस देखने को मिलेंगे जो अभी कंटिन्यू है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा इंग्लिश में बोलने का, है ना। टेंस के बहुत सारे फ़ायदे, एक तो आपके एग्ज़ाम में भी आपको मिलने वाला, आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश सीखने में भी मदद। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका इंग्लिश आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं, क्या बच्चे दौड़ रहे हैं। और लास्ट वाला है, क्या आपकी मम्मी कल एक साड़ी खरीद रही है, क्या आपकी मम्मी कल एक साड़ी खरीद रही है। इन दोनों का आप कमेंट में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।